Nitish Kumar wants to return as Bihar's chief minister. Managing editor Rahul Kanwal now in conversation with Nitish Kumar. नीतीश कुमार जी, स्वागत है आपका हेडलाइंस टुडे और आज तक पे। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी एजेंडा आज तक में दिल्ली में, तब मैंने आपसे जितेन मांझी के बारे में कई सवाल पूछे और आपने बताया कि वो कितना अच्छा चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। एकाएक कुछ ही हफ्तों में स्थिति इतनी बदली कैसे? जो चीफ मिनिस्टर आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे जिसे, अब आपको लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट के लायक है नहीं, क्या बदला सर? नहीं, दरअसल हम थोड़ा अनुरोध आपसे करेंगे कि आप जो पूछ रहे थे बार बार और उसके बाद जो कुछ हमने कहा उसको दोबारा देख लीजिएगा। खैर वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन बिहार में जो हालात जिस ढंग के होते जा रहे थे और आपके प्रश्नों से ही मैं शुरू करता हूँ, वह भी एक रिफ्लेक्शन था। और इस प्रकार से चारों तरफ जब मैं बिहार में संपर्क यात्रा के दौरान लोगों के बीच था, तो चाहे हमारे पार्टी के वर्कर हों या समर्थक हों या कंसर्न सिटीजन्स हों, सारे लोग बोलना शुरू कर चुके थे कि काफ़ी गिरावट आ रही है और फिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। मैं तो कतई तैयार नहीं था, मैंने तो पद को छोड़ दिया। हमारे कुछ सेंटिमेंट्स थे और हमने लोगों के सामने एक्सप्रेस किया था, लेकिन लगातार लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये तो दिल्ली का लोकसभा का चुनाव था और बिहार में काम कर रहे थे, मेरे बारे में लोगों का कहना था, तो फिर उनको रहना चाहिए था, ये छोड़ना ठीक नहीं है। और फिर किन्हीं को बना दिया, उनके रोज के अटरेंसेस से लोग परेशान थे, कुछ हो नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ों में गिरावट आने लगी सर। और फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुझ पर हर चीज़ के लिए जिम्मेवारी थोप रही थी। लोगों का भी हमने मूड देखा और इन सब चीज़ों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। पार्टी के लोग तो और पहले से कह रहे थे कि आपको संभालना चाहिए फिर से, पर नीतीश जी, आपने हमेशा से जिंदगी में बड़ी संभल कर राजनीति की है। इसके सिवा मैं अपनी जस्ट एक सेंटेंस में पूरी कर लूंगा। जब ये लगा कि अब फिर से इस काम को संभालने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो फिर हमने अपने को तैयार किया। और जब मैं तैयार हुआ हूं तो पूरे मन से तैयार हुआ हूं। और जैसा कि हमने अपने पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में भी कहा था कि भाई अब हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं तो हम बिल्कुल फ्रंट से लीड करेंगे। सर, आपने हमेशा से अपनी राजनीति बहुत संभल के की है, कभी भी आपने फिजूल के आरोप नहीं लगाए। अभी आप बार बार जिद कर रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जेडीयू के तमाम विधायकों से संपर्क में हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद गारंटी कर रहे हैं, उन्हें टिकट देने की बात कर रहे हैं। इस बात का नीतीश कुमार के पास आखिरकार सबूत क्या है सर? ये तो आप सब जो विधायकगण हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए जो उनके पास संपर्क कर रहे हैं, कौन लोग संपर्क कर रहे हैं और उनको क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं। ये तो लोग जो बोलते हैं हम उसी के आधार पर आपको बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बात पर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी तहकीकात कर लीजिए और मैं तो चाहूँगा कि लोगों को तहकीकात करना चाहिए। कितने लोग हैं उन्होंने खुल करके सामने ये सारी बातें कही है। तो ये जो माहौल बना है, और हम लोगों ने शुरू से कहा था, देखिए जो पूरी स्थिति पैदा हुई है इसमें हम लोगों के पास बहुमत है, ये स्पष्ट है। 4 पार्टियां एक तरफ है, बिहार की विधानसभा में मात्र 5 पार्टी है, 4 पार्टी एक साथ। और जनता दल यू का फैसला हुआ, इसके पक्ष में आरजेडी ने समर्थन दिया, इसके पक्ष में आरजेडी ने पत्र लिखा। सर नीतीश जी, फिर मेरे पास कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने, एक निर्दलीय ने, तो 4 पार्टियां एक तरफ है। आप स्ट्रिंग देख लीजिए। नहीं, पर नीतीश जी, एकमात्र पार्टी फिलहाल आपकी जिद है कि गवर्नर को मांझी को बर्खास्त करना चाहिए और आपको शपथ दिलानी चाहिए, लेकिन 11 मई 1994 का एसआर बोमई का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो मेरे सामने है। वो कहता है कि एक ही तरीका है इसको सिद्ध करने का कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, कि आखिरकार असेंबली में एक फ्लोर टेस्ट हो,
मेजॉरिटी आपके पास है तो आपको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, मेजॉरिटी अगर मांझी जी के पास है तो उनको बरकरार रहना चाहिए। आपको फ्लोर टेस्ट से ऐसा क्यों लग रहा है कि आपत्ति है? ना ना, कोई आपत्ति नहीं है फ्लोर टेस्ट से, बल्कि हम लोगों ने तो सुझाव दिया कि इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं। हमने कहा कि हम सब लोगों ने, कोई अगर हम अकेले नहीं थे, 4 पार्टियों के नेता गवर्नर साहब को 9 फरवरी से मिले, 9 फरवरी को मिले हैं, और उसके बाद बाहर आकर भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं फ्लोर टेस्ट पर, बल्कि उसके लिए तो तैयार थे और हमेशा तैयार हैं, उसमें कहाँ कोई आपत्ति है। अगर उनको मौका देना चाहते हैं परंपराओं के अनुरूप तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। हम लोगों ने ये कहा कि वो मौका देना है तो ये शीघ्र मौका दें और जितनी जल्दी संभव हो सके इस मामले का निपटारा कर दें, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है, बजट सत्र बुलाया जा चुका है, इसके पहले ही इस मामले का फैसला होना चाहिए। और किस सरकार का अभिभाषण आप पढ़ेंगे, कौन सी सरकार बजट लाएगी, इन सब चीजों से जो ये जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पहले ये सेटल हो जाना चाहिए। सर, यही तो हम लोगों का आपने ये भी आरोप लगाया है कि गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो वही कह रहा हूं जो संविधान में लिखा है कि यहां पे फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट में साबित होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि बजट सेशन के पहले ही दिन ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो आखिरकार आपको क्यों ये लग रहा है कि गवर्नर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं? राहुल जी, पहली बात तो ये है कि हम में से किसने कहा कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए? हम भी तो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। प्रश्न यही है कि कब होना चाहिए। बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए, यह हम लोगों का कंटेंशन था, और हम लोग तो राज्यपाल महोदय पर कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि वे तो सहमत थे बातचीत के दौरान, और उन्होंने कहा कि यह एक वैलिड पॉइंट है, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम आखिर अभिभाषण पढ़ेंगे किसका। उससे साफ था कि ये जो 20 फरवरी से पहले से सेशन संबंध है, उसके पहले इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। वो सहमत थे, लेकिन इसके बाद ये परिस्थिति आई है कि बजट सेशन बुलाया जा चुका है, और ये नियम है कि जब पहला सत्र होगा या बजट सत्र होगा तो पहला काम होगा राज्यपाल का अभिभाषण। हम लोगों ने कहा कि ये तर्क दिया जा सकता है, तो उस समय भी हम लोगों ने बतलाया था कि ये बजट सत्र है, और जब बजट सत्र बुला जा चुका, इस बीच में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, तो इस असाधारण परिस्थिति का समाधान तो असाधारण तरीके से हो सकता है। नंबर 1, इसी पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों की बात में एक मेरिट है कि साहब आखिर बजट सत्र में पहला काम अभिभाषण का होगा, राज्यपाल अभिभाषण का, तो किनका अभिभाषण पढ़ेंगे? राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, तो किसका पढ़ेंगे? वो तो सहमत थे। हम लोगों को तो आश्चर्य इसी बात का है, जिस बात को अपने विवेक से वो सही मान रहे थे उससे प्रतिकूल हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं, इसलिए न फ्लोर टेस्ट में हम लोगों को कोई आपत्ति है, हम लोगों को तो आपत्ति है इतना लंबा समय दिया जाना। हम लोगों ने जो भी बात कही राज्यपाल महोदय को, लंबे समय के बारे में कहा, बाहर भी हम लोगों ने यही कहा है, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी यही कहा, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ तो है ही नहीं जब तक कोई सरकार बैठी क्योंकि हुई सर अब से थोड़ी ही देर पहले हटेगी नहीं, हमें तो सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जितेंद्र राम मांझी भ्रष्ट हैं। अब आपका आरोप यह है कि जितेंद्र राम मांझी बीजेपी के साथ चर्चा कर रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, बीजेपी उनकी सरकार बनाने में मदद भी कर सकती है। अगर ऐसा होता तो सुशील मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि जितेंद्र राम मांझी भ्रष्ट हैं? अब उन्होंने क्या कहा हम तो जानते नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनके लोग तो साथ कैंपेन कर रहे हैं। ये जो भी हम बात कर रहे हैं उसके तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिले मांझी जी और निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही, वही बातें उतना ही मौका दिया जा रहा है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं, 4 पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, मतलब अंतिम समय तक यहां पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की छूट दी जा रही है, उसका लाइसेंस दिया गया है, ये सब काम किया गया है। अगर वो मानते हैं तो एक क्षण बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं?
क्यों इतना मौका दिया गया? लोकसभा चुनाव के बाद जिस बात से सहमत थे नीतीश जी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जरा इस बात को वैलिड पॉइंट पर गौर करिए। जिस बात के लिए वो सहमत थे बातचीत के दौरान 9 फरवरी को, उससे डिग गए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई दबाव है या अन्य प्रकार से विचार हुआ है। अब आप इसमें कहेंगे कानूनी बात की सत्र बुलाया जा चुका है, तो कैसे बुलाया जाएगा? मैं एक बात आपके समक्ष और रख दूं, ये जो सत्र बुलाया गया है, बिहार में 2 सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है, और जो राज्यपाल महोदय का पहला कार्य होता है वो ज्वाइंटली दोनों हाउस बुलाया जाता है। विधानसभा की भी कार्यवाही चलती है, विधान परिषद की कार्यवाही चलती है, लेकिन सबसे पहले ज्वाइंट सेशन होता है, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। इसके बाद दोनों सदन की अलग अलग कार्यवाही होती है, पर नीतीश जी कार्यवाही होती है। नीतीश जी ये बताएं, अभी तो बात ही नहीं पूरा कर पाए ना इस पर। अच्छा, इसको सुन तो लीजिए, कहिए। इसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सारा सब कुछ है। लेकिन जो सरकार बनती है वो विधानसभा के विश्वास पर चलती है, विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। तो ये जो बजट सत्र है, इसमें तो दोनों सदनों का है और पहला कार्यक्रम ज्वाइंट सेशन का है। हम लोगों की मांग थी कि अकेले विधानसभा का एक विशेष बैठक बुला ली जाए, अकेले विधानसभा का होना। इसमें तो विधान परिषद में भी कोई उनको विश्वास मत लेना नहीं है। अच्छा नीतीश जी, जो भी होना है विधानसभा में, तो अलग से विधानसभा का सत्र बुलाकर, उसकी बैठक बुलाकर विशेष तौर पर करना चाहिए था, ये निर्देश देना चाहिए था। अच्छा, पहले नहीं हुआ क्या विधानसभा का ये बताएं की बैठक? नीतीश जी ये बताएं कि आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लोकसभा चुनाव के बाद। जी, आपने ये बात रखी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए नीतीश जी। सर मैं ये कह रहा हूं, आपने लोकसभा चुनाव के बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आपने कहा कि लोगों का विश्वास लगता है मुझ में टूट गया है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अब रविशंकर प्रसाद आपसे पूछ रहे हैं कि मई से लेकर फरवरी तक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि लोगों का विश्वास आप में एक बार फिर से बन गया? क्योंकि बीच में कोई चुनाव तो हुआ नहीं। अगर मई में लोगों का विश्वास आप में टूटा था तो अब कैसे बन गया? रविशंकर प्रसाद पेशे से वकील हैं, वो किसी का ब्रीफ ले सकते हैं। मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं? राजनीतिक बातों का मैं जवाब दे सकता हूं। नंबर 2, अब कही दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आपने उन्हीं को चुन लिया है, तो ये तो आपका निर्णय है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न को समझकर इस बात का उत्तर दूंगा, किसी व्यक्ति के प्रश्न को नहीं। आप जरा ये बताइए कि मैंने त्याग पत्र दे दिया, मेरा सेंटिमेंट था, लेकिन मेरे त्याग पत्र देने के बाद तो लोग यही कहते रहे कि भाई इनको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। मैंने त्याग पत्र दे दिया और हर चीज के लिए जो कुछ भी हो रहा था बिहार में, ये बीजेपी के लोग बढ़ चढ़कर मेरे मत्थे पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे थे। तो हम तो अलग हट गए थे, तो अलग हट गए तो फिर मेरे ऊपर क्यों जिम्मेवारी डाल रहे थे? बार बार मानो एक सरकार काम कर रही है। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के काम में लगा हुआ था, लेकिन मैं जब अलग काम कर रहा था तो सरकार के काम से मेरा कोई वास्ता नहीं था। तो सरकार के काम का दोषारोपण मेरे ऊपर क्यों कर रहे थे निरंतर, मानो हम ही सब कुछ है? अच्छा नीतीश जी, जब मेरे ही ऊपर सारा दोषारोपण है और हम सरकार में हैं ही नहीं और लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग भी हमसे यही कह रहे हैं कि काहे छोड़े। और अंत में तो हालत ये हो गई कि चारों तरफ से लोग कहने लगे कि आप संभाल लीजिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं, तो कुछ लोगों को नीतीश जी ये लगता है, तैयार हुए। कुछ लोगों को लगता है जब वो पूछते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार बदला क्या? सेंटिमेंट था ना। नहीं, ये बात सही है कि आपका सेंटिमेंट था ना, आपका सेंटिमेंट था कि इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मई से लेकर अब तक अगर कुछ बदला है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने मोदी और अमित शाह का जो अश्वमेध रथ था उसको दिल्ली की रणभूमि में थाम दिया, और उस वजह से नीतीश कुमार में अब थोड़ी एक नई ऊर्जा आई। के पात्र हैं। नहीं, क्या वही वजह है कि नई ऊर्जा आई? क्या नई ऊर्जा उससे आई कि अगर अरविंद केजरीवाल ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? नहीं, हम लोगों के यहां पहले से ही ये शुरू हो गया था। सबसे बड़ी बात है, एक बात समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि इनको जो सत्ता मिली है इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और
उसी तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह की राजनीति के कारण जनता नाराज थी। अब वो उसी तरह की नीतियां चला रहे हैं। जिस ढंग से केंद्र सरकार बनी है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। अब ये 9 महीना होने जा रहा है और 9 महीने में कोई वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। सब जगह सिर्फ ये लोग बोल ही रहे हैं अभी तक, और इस अंदाज में बोल रहे हैं मानो सत्ता में नहीं हो, विपक्ष में हो। तो लोग उम्मीद करते हैं। 5 साल का 9 महीना बीत चुका और 5 साल का अंतिम 6 महीना चुनाव का माहौल होता है, इसलिए 4.5 साल तो बीत चुका। 9 महीने में इनका क्या प्रदर्शन हुआ? और दिल्ली के बारे में इन लोगों ने कह दिया था कि जो देश का मूड वो दिल्ली का मूड, जो दिल्ली का मूड वो देश का मूड। तो दिल्ली ने अपना मूड दिखला दिया, तो इसका मतलब उन्हीं के कथनानुसार ये देश का मूड है। तो ये समझ लेना चाहिए उनको। तो क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल को न्योता देंगे कि वो आपको आके समर्थन क्यों नहीं करते हैं? सर, क्या आप बिहार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अपनी साइड पर लेने की कोशिश करेंगे कि एक एंटी मोदी फ्रंट बने? नहीं, उसका अभी यहाँ कहाँ प्रश्न पैदा होता है। वो तो दिल्ली की बात है, बिहार की बात बिहार में है। ये सारी चीजें तो भविष्य की हैं, उसके बारे में आज कोई थोड़ी कुछ कह सकता है। आज तो बिहार में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है कि पूरे बिहार की राजनीति को प्रदूषित करने की कोशिश हो रही, पोल्यूट करने की कोशिश हो रही। यही काम इन लोगों ने राज्यसभा के उपचुनाव में किया था और उसमें भी नाकामयाब रहे। वही प्रयास अभी भी कर रहे हैं। सर, आपके विरोधी नीतीश जी आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आप एकदम मौकाटेरियन हैं। जब आपको सूट किया तब आपने लालू प्रसाद यादव के साथ टाई अप किया, जिस लालू प्रसाद यादव को आप कहते थे जंगल राज चलाता है। उससे पहले आपको सूट किया तो जो सो कॉल्ड कम्युनल फोर्सेज हैं, हमने कभी नहीं कहा था। आपने खूब कहा था सर, हमने कभी नहीं कहा था लालू के खिलाफ। नहीं, आप लोग देखिए ना, ये जंगल राज कोर्ट से निकला था और बीजेपी ने उसका पेटेंट कराया था। हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, हम तो उससे आगे बढ़ के आतंक राज बोलते थे। इसलिए जंगल राज वगैरह तो वही लोग जानते हैं और वही लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आतंक राज था, अब आपके साथ मिलके चलेंगे तो आतंक राज होगा या सुशासन बाबू की सरकार चलेगी? क्या होगा? ये तो आपके पार्टनर हो गए ना, जिनको आप खुद कहते थे आतंक राज चलाते हैं। का राज होगा, कानून का राज होगा, न्याय के साथ विकास होगा और हर वो काम होगा जिससे बिहार की इज्जत देश में बढ़े, देश की मजबूती में बिहार योगदान करेगा। यही काम होगा। और आपने जो कहा मौकाटेरियन की बात है, तो हम जस्ट पूछना चाहते हैं, ये जो बीजेपी के लोग, या आपने हमारे विरोधियों के नाम पर उन्हीं के बारे में कहा होगा या और किसी के बारे में, जरा बता दीजिए कि महाराष्ट्र में जब ये हंग असेंबली आ गई तो क्या किया इन्होंने? जिस एनसीपी को कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी है, उसी के समर्थन से अपना माइनॉरिटी गवर्नमेंट इंस्टॉल किया और शिवसेना को, और जिसको कह सकते हैं घेरा। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। शिवसेना का साथ लेकर एक सवाल का हम सवाल का जवाब तो दे, हम तो सवाल का जवाब दे ही रहे। अगर इस तरह से खत्म कर दिया तो जनता के बीच में इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन कैसे होगा जी? अच्छा, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या कहा था इन्होंने? बाप बेटा की पार्टी और बाप बेटी की पार्टी। तो अब क्या हो रहा है? बाप बेटी की पार्टी के साथ समझौता हो रहा है। मौकाटेरियन नहीं है तो क्या है? तीसरा अभी क्या किया झारखंड में? झारखंड विकास मोर्चा के एमएलएज को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाने की कार्रवाई। चलिए, तो ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं नीतीश जी। अच्छा है देखना कि नीतीश जी का जज्बा, फैसला था छोड़ने का, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। लोगों के भाव को देखकर फिर हमने अपनी जिम्मेवारी संभालने का फैसला किया। लग रहा था सर कहीं ना कहीं कि मई में आप डिमोरलाइज हो गए, लेकिन अब आपका जज्बा देख के लग रहा है कि नीतीश कुमार इज बैक, द फाइटिंग स्पिरिट इज बैक। आप चाहें तो जिस शब्द का प्रयोग करें, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये शब्द मेरे ऊपर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, द कमबैक मैन नीतीश कुमार। डिमोरलाइज नहीं था, लेकिन मेरा सेंटिमेंट हर्ट हुआ था। सर, आपने हमें सेंटिमेंट हर्ट हुआ था कि 8.5 साल लगातार मेहनत किया, बिहार को कहां से कहां पहुंचाए, और शायद हम अपनी बात पूरे तौर पर समझा नहीं पाए। चलिए,
या लोग ट्रस्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमारा सेंटिमेंट हर्ट हुआ था। हमने कहा कि अब अलग रह के फिर लोगों के बीच में जाएंगे। नाउ द सेंटिमेंट इज अप मौका देंगे तो आकर काम करेंगे। इन द बैटल टू फाइट। नीतीश कुमार, थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। We wish you all the best. This is turning out to be an exciting battle. The dust in Delhi is settling. It's picking up in Bihar as the tanks roll out. Nitish Kumar, thank you very much.